नमस्कार, स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। मैं अरविंद सिंधावा। आज सोलर की बात में सबसे पहले जिक्र करूंगा MNRE द्वारा हर रोज़ एक नई ALMM लिस्ट जारी की जा रही है। हर बार ALMM में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। MNRE द्वारा जो ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर जारी की जाती है वो पूर्णतया भारत के सोलर पैनल निर्माताओं को ध्यान में रख के, उनके हितों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। ज़रा सोचिए, आज पूरी MNRE सिर्फ भारत के पैनल निर्माताओं के हितों को ही ध्यान में रख रही है। उस दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो जो एंड यूज़र है, जो अपने यहाँ पे सोलर रूफटॉप की स्थापना करते हैं या किसी पार्क में सोलर की स्थापना करते हैं, किसी भी माध्यम से अपने यहाँ पर सोलर पैनल की स्थापना करके ऊर्जा पैदा करते हैं, उनको कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया। सोलर इंस्टॉलेशन की कंपनी जो सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करती है, ना ही उनके हितों को कभी ध्यान में रखा गया है और ना ही कभी इन्होंने गरीब जनता जो अपने गाड़ी कमाई से सोलर रूफटॉप की स्थापना करती है और उनसे जो बिजली खरीदी जाती है, इन किसी भी चीज़ को MNRE कभी ध्यान नहीं रखती। MNRE अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है। जहां MNRE को जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहां MNRE जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है, वहां जिम्मेदारी डिस्कॉम को दे दी जाती है। 9 जनवरी 2024 को MNRE द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर के संबंध में एक मेमोरेंडम जारी किया और उसके अंदर लिखा गया कि भारत सरकार द्वारा जहां भी जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सब्सिडी दे है, सिर्फ वहीं पे ALMM पैनल की अनिवार्यता है। उसके अलावा कहीं पे भी जहां पर सब्सिडी दे नहीं है या भारत सरकार द्वारा किसी भी तरीके से पैसे के रूप में कोई सहायता नहीं दी जा रही है, वहां पर ALMM पैनल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। तुरंत ही इस आदेश के बाद 15 जनवरी 2024 को न जाने ऐसा क्या हुआ, 15 जनवरी 2024 को वापस MNRE द्वारा खुद ने 9 जनवरी 2022 के ALMM के ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि हमने जो आदेश 9 जनवरी को पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया कि ALMM की अनिवार्यता सिर्फ सब्सिडी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, सब्सिडी के अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में ALMM की अनिवार्यता नहीं है। 15 जनवरी को उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। फिर वापस गुपचुप तरीके से मैन्युफैक्चरर, पैनल मैन्युफैक्चरर के साथ मांडवाली की गई, जिसके अंतर्गत फिर वापस इसको चेंज कर दिया गया और अभी वापस MNRE द्वारा 29 मार्च 2024 को फिर वापस एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसके अंतर्गत पुराने 9 जनवरी को पारित किए गए ऑफिस मेमोरेंडम से बिल्कुल फेरबदल कर दिया गया। एक नया आदेश पारित कर दिया गया कि पूरे भारत के अंतर्गत सिर्फ ALMM अप्रूव्ड पैनल की ही स्थापना हो पाएगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 से आप ALMM अनअप्रूव्ड पैनल की स्थापना नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, आज MNRE में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है। हमारी भारत सरकार, हमारी MNRE सिर्फ और सिर्फ पैनल मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देने के लिए, पूरी जनता के साथ दगाबाजी करने के लिए राजी है। आज पूरी सोलर इंस्टॉलेशन कंपनियों के साथ दगाबाजी करने के लिए तैयार है। आज कितना पैसा आज पैनल की खरीदारी में लगा गया है। आज कितने अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जहां पर पैनल उतरने वाले हैं, जहां पैनल उतर चुके हैं या किसी के पैनल रास्ते में हैं या कोई प्रोजेक्ट अधूरा है जो अपने फंड की तैयारी करे। आज कितने सारे अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जहां पे अनअप्रूव्ड ALMM पैनल की स्थापना होनी है। उपभोक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वो नई टेक्नोलॉजी, नए वोल्टेज, हाई वोल्टेज के पैनल की अपने घर कहीं पे भी जहां सरकार से सहायता नहीं ले रहा है, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके सोलर की स्थापना कर रहा है, वहां पर वो किसी भी प्रकार के पैनल की स्थापना कर सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे भारत के सोलर पैनल निर्माताओं की तिजोरियों को भरना सरकार का काम है, क्योंकि उनकी तिजोरी से उनके पास पैसा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी हाँ, मैं पूर्ण रूप से
आधिकारिक रूप से ये बयान दे रहा हूं कि जितने भी पैनल मैन्युफैक्चरर हैं वो MNRE को पैसा देते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और फिर वही जनता में वाहवाही लूटते हैं, बड़े प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने ये कर दिया, आज हमने ये टीम खरीद ली, आज हमने यहाँ मार्केटिंग कर दी। ये सरासर जनता के साथ अन्याय है। जो 14-15 रुपए का पैनल है आज वो 25, 26, 27 रुपए में खरीदने को आज जनता मजबूर है। ये भारत सरकार MNRE का आम जनता के प्रति, सोलर रूफटॉप के प्रति अन्याय है और इसमें सुधार करना जरूरी है। मेरी भारत सरकार MNRE से गुजारिश है कि सिर्फ पैनल निर्माताओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाए। आज जो एंड यूज़र है, जिसकी छत के ऊपर या जिसके प्लांट या सोलर पार्क, जहाँ पर भी सोलर की स्थापना होनी है, सोलर पैनल की स्थापना होती है, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाए। आज वो राष्ट्र निर्माण में भी काम कर रहे हैं। सिर्फ आपके पैनल मैन्युफैक्चरर ही आपके बच्चे नहीं है, आज दूसरी जनता, सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी भी आपके परिवार का हिस्सा है, उनको भी ध्यान में रखिए। मेरी आज भारत सरकार MNRE से पुनः ये गुजारिश है कि अपने द्वारा 29 मार्च 2024 को ALMM के ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर वापस कार्य किया जाए और जिसके अंतर्गत पुनः विचार किया जाए कि ALMM में कौन से पैनल शामिल करने हैं। अगर उनको बाहर के विदेशी पैनल शामिल करने हैं तो आप कीजिए, लेकिन जो पैनल उपभोक्ता ने खरीद रखे हैं उन पैनल की स्थापना को आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सोलर संगठन कठोर शब्दों का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन वो सत्य आपके सामने लेके आता है। इसीलिए सोलर संगठन आप सबकी जान है। तो सोलर संगठन को YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए सोलर संगठन के साथ, सोलर संगठन का हिस्सा बनिए। सोलर संगठन को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद।